बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, कुछ नया लेकर आ रहा है चाइना, बहुत ही ख़ास लेकर आ रहा है क्योंकि दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए 80 साल हो चुके हैं और पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसे बाकायदा बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करने जा रही है 3 सितंबर को। लेकिन 3 सितंबर से पहले ही कुछ सरप्राइजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत ही जदीद, बहुत ही ख़तरनाक हथियार हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जिसका मुजाहरा किया जाएगा इस परेड के दौरान, जो कि बीजिंग में होने जा रही है। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से अपनी सलाहियतों के जौहर और उसका अमली मुजाहरा दिखाया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। तो एक एक करके ये सरप्राइज डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि आवाम के सामने जिस वक्त ये सारे हथियारों की मूवमेंट हो रही है परेड ग्राउंड की तरफ या परेड एवेन्यू की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनवेल हो रही हैं, मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और दुनिया उससे सरप्राइज है। CNN समेत दुनिया भर के क्रेडिबल जो मीडिया इदारे हैं वो ये खबरें रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं और साथ में डिजिटल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, दीगर अकाउंट्स के ऊपर भी इसको लेके दिफाई तज्जियाकार दुनिया भर के अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और उन जो साजो सामान है जिसके अंदर मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर टैंक्स हैं, जिसके अंदर नए नए लड़ाका तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं और भी बहुत कुछ है, ड्रोन्स हैं, तो उसके ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। तो कुछ नए हथियार जो सामने आए हैं जिसमें कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे मुतालिक आपके साथ मालूमात आज शेयर करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह से गैर मकामी जो दहशतगर्द हैं उन्हें रॉ की सरपरस्ती हासिल है, यानी कि कश्मीर का अमन तबाह करने का एक पूरा सोचा समझा प्लान और मंसूबा मोदी सरकार तरतीब दे चुकी है। और 5 अगस्त 2019 को जो शब-खून मारा गया था 370A की, वो बुनियादी तौर पे जो हैसियत थी मुतनाज़े टेरिटरी की, उसे नल एंड वाइड करते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदते हुए उसका जो एक था ना बिल्ली थैले से अब बाहर आ चुकी है और वो सारी जो चीज़ें ढके छुपे हो रही थी अब खुल के उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन कुछ अहम फैक्ट्स हैं, किस तरह से रॉ की तरफ से इन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी ये सिलसिला जारी है। तो इसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि बिलाखिर घुटने टेकने पड़ गए हैं। खैर, मैं ज़ाती तौर पर अपनी अगर राय का इजहार करूँ तो एक अच्छा और पॉजिटिव ये मूव है इंडिया की तरफ से। लेकिन बहरहाल वो जो कहते हैं ना कि ऐसी हरकत की गई है इंडिया की तरफ से जिसे थूकने के बाद दोबारा से चाटना पड़ा है भारत को। पहले सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और उसे वायलेट किया गया एकतरफा तौर पे, फिर पाकिस्तान की तरफ से वार्न किया गया कि आप हमारा पानी नहीं रोक सकते, आप 25 करोड़ अवाम का हक उनसे नहीं छीन सकते। और जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है उसके बाद बिलाखिर अब भारत को इन्फॉर्म करना पड़ा है। ये जिसको कहते हैं कि मई के अंदर होने वाली जो जंग थी पाकिस्तान और भारत की, उसके बाद या इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने के बाद पहला राब्ता है जो कि भारत की तरफ से किया गया है और कुछ वार्निंग्स जारी की गई हैं। यकीनी तौर पे ये वार्निंग संजीदा हैं क्योंकि छेड़खानी तो बहरहाल पुरानी आदत है मोदी सरकार की, तो अब हो सकता है कि वो पेशगी इतला करने के बाद इतना बड़ा रेला पाकिस्तान की तरफ छोड़ें कि वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो, तो उसके लिए हमें फौरी पेशगी इकदाम भी करने होंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉलोअप स्टोरीज हैं नाज़रीन, और आपको हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नई कुर्बतें, नए ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, उसको लेके कुछ डेवलपमेंट है। वीज़ा फ्री एंट्री अब पाकिस्तानियों में से किसके लिए मुमकिन हो पाएगी, अब बांग्लादेश जाने के लिए किन लोगों को वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, ये भी आपको आखिर में खबर देंगे। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहला जो हथियार है चीन का, जिसका मैदान यकीनी तौर पर पाकिस्तान होगा, उसका पहले भी पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुजाहरा कर चुका है। PL-15 के मिसाइल्स हों, J-10C के तैयारे हों, F-17 थंडर की परफॉर्मेंस हो, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हों या पाकिस्तान को दिए गए हथियार हो, पाकिस्तान ने हमेशा उसका ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। दुनिया इसकी मोतरफ है। मई के अंदर खास तौर पे जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उसको देखने के बाद जो नया है वो सुन लीजिए। तस्वीर आई हैं सोशल मीडिया पर, इसके तजज़िये और तबसरे हो रहे हैं। चीन ने FK-3000 मुतारिफ करा दिया है और ये एक जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जिसमें मिसाइल, ड्रोन चिकन, माइक्रो मिसाइल और 30 मिलीमीटर की तोप शामिल है, जबकि बगैर पायलट मोमिन गाड़ियां भी इसकी कसीर सतही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मददगार होती हैं। इसकी अगर क्वालिटीज़ की, खुसूसियात की बात की जाए
तो FK-3000 चीन का अगली नस्ल का फिजाई दिफाई निज़ाम है, जिसकी अहम खसूसियात है मरकजी लड़ाका गाड़ी, मास्टर कॉम्बैट व्हीकल, ये एक 6x6 ही मोबाइल ट्रेलर या फिर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर रेडार है, यानी कि एक ही गाड़ी में मिसाइल, रेडार, फायर कंट्रोल और खुदकार तोप शामिल है। इसके अलावा इसमें ज़मीन से फिजा में मार करने वाले 6 बड़े मिसाइल, 48 छोटे या माइक्रो मिसाइल हैं, ऑटोमेटिक कैटलिंग टाइप 30 mm तोप इसमें शामिल है और रेडियो जैमिंग ट्रांसमीटर भी इसके अंदर मौजूद हैं। मददगार लड़ाका गाड़ियां इसके अंदर जो हैं वो भी सुन लीजिए, वो इसमें सिस्टम 1 या 2 गैर पायलट शुदा मोमेंट गाड़ियां भी शामिल की जा सकती हैं, जिनमें से हर एक में 24 मुख्तसर फासले की ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल या SAMs मौजूद होते हैं, 6 ट्यूब वाले कंटेनर्स जिसको कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड निशाना तय करने वाले आलात इसमें नस्ब किए जाते हैं और ये गाड़ियां फायर टेंडेंसी बढ़ाने और दिफा का दायरा वसी करने में मदद देती है। इसके अलावा तमाम मौसमी हालात, गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, किसी तरह की पहाड़ी इलाके हो, दुश्वार गुजार रास्ते हो, ऐसे जगह जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो तमाम तरह के हालात और माहौल के अंदर ये परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक ही प्लेटफॉर्म पर तोप, बड़े मिसाइल और माइक्रो मिसाइल की वजह से मुतअद्दिद खतरों के खिलाफ कसीर सतही जवाब इसके लिए यकीनी बनाता है और मॉड्यूल्स डिज़ाइन इसके जो हैं वो मुस्तकबिल में अपग्रेड करने की गुंजाइश भी इसमें मौजूद है, यानी कि इसकी जो रेंज है या इसकी कैपेबिलिटीज़ है उसको अपग्रेड किया जा सकता है मुस्तकबिल में। निज़ाम का जो डिज़ाइन है मॉड्यूलर है, जो मुख्तलिफ मिसाइल इकसाम को कबूल कर सकता है और आगे चलकर सेंसर्स या नेटवर्क कमांड सिस्टम के साथ इंजमाम के लिए भी ये तैयार होता है। तो ये एक सरप्राइज़ है। दूसरा क्या सरप्राइज़ है वो भी सुन लीजिए। चीन ने 3 सितंबर की जो परेड है इसमें CJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश करने का फैसला किया है, जिसका अंदाज़ा हाल ही में परेड की रिहर्सल के दौरान सामने आने वाली तस्वीर के साथ हुआ है और माहिरीन के मुताबिक एक नया तवील फासले तक मार करने वाला इंतहाई तेज रफ्तार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जो चीन की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है इसके तसलसल का हिस्सा बताया जा रहा है और इसकी रफ्तार मैक 5 से ज़्यादा होगी और ये इससे कबल इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों का ज़्यादा जदीद और अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है, जिसकी रेंज जो है वो तकरीबन 4 से 5,000 किलोमीटर तक थी। अब ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है तो इसकी जो रेंज है वो इससे दुगना तक भी हो सकती है या एटलीस्ट 5 से 6,000 तो कम से कम बताई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, ये ज़मीनी ढांचे, मजबूत इमारतों, ज़ेर ज़मीन ठिकानों और बड़े जंगी बहरी जहाज़ों तक के निशाने पर इस्तेमाल हो सकता है और इसको अब बराह रास्त अवाम के लिए उनके सामने इसका जो डिस्प्ले है वो 3 सितंबर को होने जा रहा है। और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं जिसमें HQ-29 है, दीगर उनके मिसाइल्स हैं जो कि अब मिसाइल उसकी नुमाइश का हिस्सा होंगे, 3 सितंबर को होने वाली ट्रेड का हिस्सा होंगे और हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ये तमाम जो हथियार हैं या जो सरप्राइजेस हैं उससे पर्दा उठाते जाएं। अगली खबर है नाज़रीन, भारत की उस शरारतों की जो कि पूरी दुनिया के अंदर की जा रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली साजिश हो सिखों के खिलाफ, इसी तरह से अमेरिका के अंदर एक प्लान उनकी तरफ से बुना गया था खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को मारने का, उन्हें कत्ल करने का। जो कनाडा के अंदर होने वाली वारदात थी उसके अंदर तो जो एक सिख रहनुमा को खालिस्तान तहरीक के जो सरगर्म रहनुमा थे उन्हें मर्डर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, जिसके बाद कनाडा के और भारत के ताल्लुकात बिलाखिर बहुत ही ज़्यादा तल्ख हो गए और एक दूसरे के ऊपर तनकीद का सिलसिला हमने देखा कि शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का छेड़खानी का, दहशतगर्दों को भेजने का, और यही सिलसिला वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन खबर यह, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब करते हुए आगाह किया है कि मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। और इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ की पुश्तपनाही में सरगर्म काबिज अफवाज के अड्डों और मोर्चों के पास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। साथ में गैर मकामी दहशतगर्दों को काबिज अफवाज की ट्रेनिंग एरियाज़ के करीब भी देखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में बाज बताया गया है खुफिया तरबेती मराकज़ मौजूद हैं और इन मकामी दहशतगर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है, जहाँ पे मुमकिना तौर पर वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर ये मकबूजा कश्मीर के अंदर
अमन को ख़राब करते हैं। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक गैर मकामी दहशतगर्द आपस में पश्तो और दरी ज़बानों में बात करते हैं और कभी इम्कान है कि गैर मुल्की किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द या तो कश्मीरी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या फिर पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन के अंदर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों जो इम्कान हैं बिल्कुल ठीक लगते हैं। या तो कश्मीरियों को ये मारेंगे और जिस तरह कहते हैं भाड़े के दहशतगर्द इनके लिए RSS के हों या इनके अपने तैयार करदा दीगर दहशतगर्दों को किराए पे ये इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी पुरानी जिसको कहते हैं रविश है मोदी सरकार की, और इसी तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर भी मुमकिन तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरने के लिए। तो पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में रॉकी पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन हरकत और सकनात पर मबनी खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर कर दी है। ये खुशाइंद बात है कि अब इसे दुनिया के सामने रखा गया है कि जी आप ही फैसला कीजिए। तो आलमी बरादरी से मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाने का मुतालबा भी किया है पाकिस्तान ने, और साथ ही पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक को मरासला भेजा है कि आलमी बरादरी रॉ के मजमूम मकासद पर नज़र रखे, और ये सिलसिला अगर मजीद आगे यूँ ही चलता रहा तो फिर ये ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में सामने आएगा बल्कि इस दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए भी भारत इसका जिम्मेदार होगा। अगली खबर है नाज़रीन, भारत ने थूक के चाट लिया है। सिंध तास मुआहिदा ख़त्म होने वाला जो है इसे वायलेट इन्होंने खुद ही किया, अब खुद ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये अनाउंस नहीं करेंगे, ये खबरों में नहीं बताएंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके ऊपर दबाव इंटरनली भी और दुनिया भर से भी आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ चुका है, तो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत का सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद, पाकिस्तान से राब्ता सैलाब की पेशगी इतला दी है। मोदी सरकार ने सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान से मई में होने वाली जंग के बाद पहली बार सरकारी सतह पर राब्ता करते हुए दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर सैलाब की पेशगी इतला दी है। साथ ही भारत ने सिंतास मुआहिदे की रोशनी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब की बाज़ाब्ता इतला पाकिस्तान को दे दी है। साथ में हुकूमत पाकिस्तान ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसके फ़ौरन बाद सरकारी ज़राए के मुताबिक सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से आगाह किया गया और इसके बाद हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी किया है। याद रखें इससे पहले भारत ने ऐलान किया था कि उसने सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद मुअत्तल किया है। मई में पाक भारत जंग के बाद यह अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है जिसको आलमी सालिसी अदालत के हालिया फैसले और बैकग्राउंड में जारी आलमी सिफारतकारी के तनाजुर में देखा जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ने के बायस फाइनली मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी अस्करी क़यादत और उनके अहम जो स्टेशन मास्टर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार वहाँ पर गए और उनकी अहम सियासी क़यादत से मुलाकातें भी हुई हैं। इस दौरान जो फैसला हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ के लिए 6 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इल्मी राहदारी का ऐलान भी किया है। और दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन, मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन, अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान और आम सियासी रहनुमाओं से नाज़रीन उनकी मुलाकातें हुई हैं। साथ में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से भी उनकी मुलाकात हुई जिसमें बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। साथ ही पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसके दरमियान जो डिप्लोमेट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, उन्हें अब वीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, वो बग़ैर वीज़े के एक दूसरे के ममालिक में आ जा सकेंगे। ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, ट्रेड को आगे बढ़ाया जाएगा, इल्मी मैदान के अंदर एक दूसरे के अंदर इस्तेफ़ादा करने की कोशिश की जाएगी। तो यकीनी तौर पर यह खुशाइंद दोनों ममालिक की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो साथ ही जिस वक्त ये दौरा मुकम्मल हुआ है तो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बांग्लादेश से सऊदी अरब पहुँचे हैं। OIC का जो इसमें इजलास है जिसके मकसद के लिए इसाक डार जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे और इसमें फ़लस्तीन की सूरत हाल ख़ास तौर पर इसराइली जाहिरियत पर मुश्तरका लाहेमल पर गौर किया जाएगा और गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के इसराइली मनसूबे और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कारगर साबित हो, सूदमंद साबित हो और इसराइल की हटदर्मी को, उसकी जाहिरियत को रोका जा सके, क्योंकि OIC वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तमाम मुसलमानों को अपने इत्तेहाद को दिखाना है और उस दबाव को बनाना है इसराइल के ऊपर जिसमें सीज़ फायर को यकीनी बनाया जाए, फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाई जाए
और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, उन्हें आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करवाने के लिए OIC को अब मुतहरिक होना होगा, जिसके सिलसिले में इसहाक डार साहब पहुँचे हैं सऊदी अरब और उम्मीद करते हैं कि कोई मस्बत पेशरफ इस बारे में सामने आएगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।